बेस्ट मूवीज एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम सभी की बचपन की वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी शाओलिन सॉकर की। इस मूवी में फुटबॉल के साथ साथ कुंग-फू का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। मूवी के शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर दो टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा होता है, जहां एक टीम में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गोल्डन लेग होता है, जो एक गोल करने वाला होता है, लेकिन उसका गोल मिस हो जाता है जिस वजह से उसकी टीम ये मैच हार जाती है, जिससे वहाँ जितनी भी ऑडियंस होती है वो बहुत ही नाराज हो जाती है क्योंकि गोल्डन लेग एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और वो सब जानते हैं गोल्डन लेग कोई भी गोल मिस नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग नीचे आकर गोल्डन लेग को मारने लगते हैं और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और उसकी टांग भी तोड़ देते हैं और फिर उसी टीम के एक और खिलाड़ी को दिखाते हैं जिसका नाम हंग होता है और वो ये सब देखते हुए हंसते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद कहानी 20 साल आगे प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हंग अब बहुत ही अमीर और बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी होता है और वो अब एक बहुत ही बड़ी फुटबॉल टीम का कोच भी बन गया था। अब यहीं पर हमें गोल्डन लेग को भी दिखाया जाता है जिसकी 20 साल पहले लोगों ने पिटाई की थी, जिस वजह से उसकी एक टांग भी टूट गई होती है और अब गोल्डन लेग हंग का नौकर होता है। वो हंग से कहता है, मैंने इतने सालों से तुम्हारे लिए काम किया है, मैं अब टीम का कोच बनना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सालों पहले हंग ने गोल्डन लेग को प्रॉमिस किया था जो मैं कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा। पर अब जब हंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है तो गोल्डन लेग की बात क्यों मानेगा और वो गोल्डन लेग को मना करता है। गोल्डन लेग गुस्से में बोलता है, आज मेरी जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे कहने पर मैंने वो गोल मिस किया था क्योंकि तुमने ही कहा था कि वो मैच हमें हारना है, वरना मैं उस गोल को ठीक से गोल करके उस मैच को जीत जाता, पर तुम्हारे कहने पर मैंने उस गोल को मिस किया था। हंग हंसते हुए जवाब देता है, इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, अब तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी उन लोगों को भी मैंने ही पैसे दिए थे। अब इस बात को सुनकर गोल्डन लेग बहुत उदास हो जाता है और यहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए वो एक टीवी में देखता है जहाँ एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। गोल्डन लेग एक कोच बनना चाहता था इसीलिए वो खड़ा होकर उस मैच को देख रहा होता है। तभी उसको पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। वो कहता है, बॉल को किक करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। गोल्डन लेग पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक कचरा उठाने वाला लड़का होता है जिसने अपने दोनों टांगों को अपने कचरे पर स्ट्रेच करके रखा था। उसकी बातों को सुनकर गोल्डन लेग पूरी तरह से हैरान रह जाता है और सोचता है एक कचरा उठाने वाला लड़का एक ट्रेंड फुटबॉलर को ऐसे कैसे बोल सकता है। इसीलिए वो लड़के से कहता है, तुम क्या बोलना चाहते हो। वो लड़का कहता है, फुटबॉल में किक करने का ये तरीका सही नहीं है, इस खेल में सही दिमाग और सही वक्त की जरूरत है। वो कहता है, किसी वक्त वो कुंग-फू का अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, अगर तुम अच्छा कुंग-फू मुझसे सीखना चाहते हो तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो और मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन उस लड़के की ये बात सुनकर गोल्डन लेग को उसकी इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तभी स्टीन लेग केन को एक किक करता है और वो केन हवा में कहीं गुम हो जाती है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है, स्टीन लेग उसका नाम इसीलिए होता है क्योंकि उसका कुंग-फू उसके लेग्स में होता है। उसके लेग्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। स्टीन लेग के पास जो जूते हैं वो बहुत ही ज्यादा फटे हुए थे और बहुत ही खराब हालत में थे, इसीलिए वो जाते वक्त एक शूज की शॉप्स में देखता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जूते खरीद सके और वो वहां से आगे चला जाता है। वो कचरा बेचने के लिए कचरा शेड के पास जाता है, लेकिन कचरा बेचने के बाद जो पैसे आते वो उसके खाने के लिए भी पूरे नहीं पड़ते, तो फिर वो जूते कहाँ से खरीदेगा। वो वहां से निकलता है और एक शॉप्स के पास जाता है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बन बना रही होती है। ये लड़की भी एक कुंग-फू मास्टर होती है। इसका कुंग-फू इसके हाथों में होता है जिसकी वजह से वो काफी रफ्तार से आटे को बहुत ही जल्दी गूंद देती है। वहां पर स्टीन लेग आकर ऐसे ही उसके 2 बन उठाकर खा जाता है और कहता है, इसके पैसे मैं तुम्हें कल आकर दे दूंगा। लेकिन वो लड़की कहती है, इसके पैसे तुम्हें मुझे अभी देने होंगे। पैसे ना होने की वजह से स्टीन लेग अपने जूते उतारकर उस लड़की को दे देता है। हालांकि लड़की उस जूतों को लेना नहीं चाहती थी। अगले दिन देखते हैं गोल्डन लेग कहीं पर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक दीवार नजर आती है जिस दीवार के अंदर में वही कैन फंसा हुआ था जो स्टीन लेग ने किक किया था। गोल्डन लेग उस दीवार के पास जाकर बड़ी मुश्किल से उस कैन के अंदर जो विजिटिंग कार्ड होता है उसे बाहर निकालता है और उसे पढ़ता है। वो देखता है कैन दीवार में लगने से उस दीवार में बहुत ज्यादा क्रैक पड़ गए थे जिसकी वजह से वो दीवार गिर जाती है। दीवार की दूसरी ओर स्टीन लेग खड़ा हुआ था और कुछ लड़के स्टीन लेग को बहुत बुरा भला कहते हैं जिससे स्टीन लेग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हीं के फुटबॉल से
से उन्हें बुरी तरह से मारता है। इसी इंसिडेंट को गोल्डन लेग देख रहा था और देखते ही देखते स्टीन लेग एक एक लड़के को बुरी तरह से मारता रहता है और गोल्डन लेग उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे पाँव देख सकता हूँ? स्टीन लेग अपने पाँव गोल्डन लेग को दिखाता है। गोल्डन लेग उसके पाँव चेक करता है और कहता है, इन्हीं पैरों की उसे तलाश है। इन पैरों में वो जान है जिससे वो पूरा मैच जितवा सकती है। इस पर स्टीन लेग कहता है, ये शाओलिन पावर है। जिसे सुनकर गोल्डन लेग कहता है, क्यों ना इस पावर को हम फुटबॉल मैच में मिक्स कर दे। इस बात को सुनकर स्टीन लेग कहता है, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। स्टीन लेग उसे कहता है, शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। गोल्डन लेग उसे कहता है, मैं भी पहले एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक मैच हारने के वजह से कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिससे आज मेरा ये हाल है। ये सुनकर स्टीन लेग बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है वो जिससे बात कर रहा है वो एक कोच है और वो गोल्डन लेग से कहता है, क्या तुम मुझे अभी फुटबॉल सिखा सकते हो? गोल्डन लेग कहता है, फुटबॉल सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जूते होना जरूरी है, क्योंकि बगैर जूतों के तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। इसीलिए शाम को वो दोबारा उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम मुई होता है और उसे उसके जूतों की डिमांड करता है। तो मुई उसे पूछती है, क्या तुम मेरे बन के पैसे लाए हो? स्टीन लेग उसे कहता है, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए, लेकिन मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मुई उसे कहती है, तुम्हारे जूते बहुत ही गंदे हो चुके थे, फटे हुए और पुराने भी थे, इसीलिए मैंने उसे कचरे में फेंक दिया। ये सुनकर स्टीन लेग बहुत ही उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी मुई उसे पीछे से आवाज लगाती है और उसके जूते उसे वापस लौटाती है। मुई ने उन जूतों को अच्छे से सील दिया था और अब वो पहनने के लायक भी थे। जूतों को देखकर स्टीन लेग काफी खुश हो जाता है और मुई को थैंक यू बोलकर चला जाता है। इसके बाद एक एक कर स्टीन लेग अपने सभी दोस्तों के पास जाता है जिनके पास शाओलिन का आर्ट था। इस वक्त इसके पास 6 ऐसे मेंबर थे जिनके पास आयरन पावर थी, यानी कि आयरन हेड, आयरन लेग, आयरन स्ट्रॉम, आयरन हैंड, आयरन क्नी। लेकिन यहाँ पता चलता है कि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। इसीलिए फुटबॉल मैच की बात सुनकर कोई भी स्टीन लेग की बात नहीं मानता और कोई भी शाओलिन आर्ट को मिलाकर उसके साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन फिर भी स्टीन लेग हार नहीं मानता और सभी को एक जगह और एक वक्त का टाइम देता है और कहता है, मैं इस जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि उसको सभी ने मना कर दिया था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये दोनों उनका उस जगह पर इंतजार करते हैं जहाँ पर उन सभी को बुलाया था। वो दोनों वहाँ उदास बैठे होते हैं और उनको अब लगता है कि शायद उनका ये डिसीजन गलत था। अब ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले होते, तभी इनके फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टीन लेग काफी खुश हो जाता है और अब ये सभी मिल चुके थे तो इनकी शाओलिन टीम बन जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये होती है कि ये सभी फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्हें फुटबॉल कैसे खेलना है ये भी पता नहीं होता। पर अब गोल्डन लेग के गाइडेंस के साथ ये फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले स्टीन लेग फुटबॉल को ऊपर की तरफ एक किक मारता है और अब ये लोग सोचते रहते हैं कि बॉल अब कब वापस आएगी। और बहुत टाइम के बाद बॉल नीचे आ जाती है तो ये सभी प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं और ऐसे ही अपनी मस्ती में फुटबॉल खेलना चालू कर देते हैं। तभी गोल्डन लेग आकर उनको समझाता है, सबसे पहले तुम सभी को डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा और इनको फुटबॉल के रूल्स सिखाता है। वो इन्हें समझाता है, एक्स के साथ सीखो और अपने पैरों को कैसे कंट्रोल करना है, इस बात को तुमको सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपने पैरों की ताकत को कंट्रोल में रखना है, ना ही बॉल को ज्यादा पुश करना होगा और ना ही बॉल को कम पुश करना होगा। इसके बाद स्टीन लेग एक्स की हेल्प से अपने पैरों की ताकत को कंट्रोल करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें माहिर भी हो जाता है। और फिर बारी आती है फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस करने की। वो अब दीवार पर एक पॉइंट गोल बनाते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रेंज को कंट्रोल करता है। स्टीन लेग बहुत ही अच्छे से उस पॉइंट पर निशाने लगा रहा होता है। उसने अपने पावर का सही इस्तेमाल करके अपने पावर को कंट्रोल में कर लिया था, जिसे देखकर बाकी टीम बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। गोल्डन लेग स्टीन लेग को देखकर कहता है, ये शायद अकेला ही हमें मैच जिता सकता है, लेकिन फुटबॉल एक टीम वर्क है, इसीलिए हमें पूरी टीम के साथ खेलना होगा। इसके बाद गोल्डन लेग इनका एक मैच वहाँ की लोकल टीम के साथ करवाता है, लेकिन यहाँ मैच खेलने के बजाय ये सब आपस में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बॉल पास करने के बजाय एक दूसरों को हाथों से और पैरों से मारने लगते हैं। और देखते ही देखते स्टीन लेग के टीम के सभी मेंबर की हालत खराब हो जाती है और अब ये देखते हैं कि शायद अब ये मैच नहीं जीत पाएंगे और ना ही आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एक मैजिक हो जाता है और इन सभी की पावर वापस आ जाती है और जब ये अपनी पावर पर फोकस करते हैं तब इनके पास इनकी रियल पावर आ जाती है।
इसके बाद ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके इस मैच को बहुत ही शानदार तरीके से जीत जाते हैं। अब जो हारने वाली टीम होती है वो भी इनके पावर को देखकर इनके टीम में शामिल हो जाती है, क्योंकि फुटबॉल 6 लोगों से नहीं बल्कि 11 लोगों से खेली जाती है और अब गोल्डन लेग की एक परफेक्ट टीम बन जाती है। तभी दूसरी तरफ हम हंक की टीम को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी टीम को स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करवाता है। वो अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोल्डन लेग पर, जो कि हंक की ऑफिस में आया था और वो हंक से कहता है मेरे पास भी मेरी टीम है जो तुम्हारे टूर्नामेंट में प्ले करना चाहती है। और जब हंक गोल्डन लेग की टीम को देखता है तो वो हंसते हुए कहता है ये लोग तो बहुत गरीब है और इन्हें कहाँ से उठा कर लाए हो और ये मेरी टीम से क्या ही फाइट करेंगे, लेकिन तुमने अगर इतनी मेहनत से टीम बनाई है तो क्यों ना एक मैच हो जाए और देखते हैं तुम्हारी टीम क्या कमाल दिखाती है। तो अगले दिन बारी आती है मैच की, जहाँ शाओलिन शोकर की टीम मैच खेलने के लिए तैयार थी और यहाँ पर पहला मैच खेलते ही गोल्डन लेग की टीम मैच जीत जाती है, जिसकी खबर हंक को भी हो गई थी। लेकिन इस बात को सुनकर हंक काफी हैरान हो जाता है और अब शाओलिन शोकर की टीम एक से बढ़कर एक मैच काफी अच्छी तरीकों से जीत रही होती है और हर किसी का न्यूज में नाम आता है और शाओलिन शोकर के सभी खिलाड़ी फेमस हो जाते हैं और हर एक को स्पॉन्सर मिलना शुरू हो जाते हैं और इनको सभी को नए जूते भी मिल जाते हैं और इनकी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मुई की तरफ, जो एक सलून में जाकर अपना मेकअप करवाती है और देखते ही देखते वो पहले से काफी ज्यादा बदल जाती है। वो स्टीन लेग को मिलने आती है तो स्टीन लेग उसे देखकर कहता है तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। वो स्टीन लेग को पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। स्टीन लेग उसे जवाब देता है हाँ मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, हम दोनों एक दोस्त थे, इससे बढ़कर कुछ नहीं और मुझे अब लाइफ में बहुत कुछ करना है। और ये सुनकर मुई को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिसके बाद बारी आती है अगले मैच की, जहाँ पर हम देखते हैं लड़कों की जगह लड़कियां होती है और यहाँ पर भी शाओलिन शोकर की टीम आसानी से मैच को जीत जाती है और काफी मैच जीतने की वजह से अब इनके पास इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये सभी अमीर भी हो जाते हैं। स्टीन लेग ने मुई का दिल तोड़ा था, इसीलिए वो हर वक्त रोती रहती थी और इसी रीजन के वजह से मुई ने उसकी जॉब भी छोड़ दी थी। और फिर हम यहाँ पर गोल्डन लेग की टीम को देखते हैं, जो कि अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी थी, जिसका फाइनल मैच मुकाबला हंक की टीम के साथ होना था। और फिर जैसे ही इनका मैच स्टार्ट हो जाता है तब इनको पता चलता है कि सामने वाली टीम के प्लेयर भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो भी हर एक आयरन प्लेयर है। जिस तरह गोल्डन लेग की टीम के 6 मेंबर्स के पास आयरन पावर थी, उसी तरह हंक के टीम के 11 प्लेयर्स के पास भी आयरन पावर थी और दूसरी टीम इन लोगों से ज्यादा पावरफुल थी। और अब यहाँ पर मैच बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। और फिर जब स्टीन लेग गोल करने की कोशिश करता है तब दूसरी टीम का गोलकीपर भी बहुत पावरफुल होता है और वो एक हाथ से इस बॉल को रोक लेता है। यहाँ पर स्टीन लेग दोबारा कोशिश करता है अपनी पूरी पावर के साथ, फिर भी वो गोलकीपर एक हाथ से बॉल रोक लेता है, जिससे पता चल जाता है कि ये सामने वाली टीम कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसके बाद बारी आती है सभी प्लेयर की, जो अपने पावर से कुछ प्लेयर के हाथ पैर तोड़ देते हैं और कुछ प्लेयर को बॉल से ही जख्मी कर देते हैं। और अब इन सबको समझ आ जाती है कि इनको सिर्फ पावर से रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ गोल्डन लेग का गोलकीपर गोल रोकते रोकते पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो अपने पेट की मदद से फुटबॉल को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर अब वो इसमें पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। और फिर बारी आती है दूसरे प्लेयर की, वो भी अपने हाथों से फुटबॉल को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर सामने पूरी टीम खड़ी हो जाती है गोल करने के लिए और एक एक करके गोल को किक लगाते जाते हैं। लेकिन वो गोलकीपर अकेला कब तक गोल को रोक पाता। और एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब वो पूरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब गोल्डन लेग की टीम के पास इनका कोई गोलकीपर नहीं था और तभी यहाँ पर आ जाती है मुई अपने हेड को पूरी तरह शेव करके, और वो कहती है इस टीम की गोलकीपर मैं बनूंगी। स्टीन लेग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो हैरान भी होता है और उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और कहता है ये मैच खतरे से खाली नहीं है, ये लोग भी शाओलिन की पावर को जानते हैं, इनके पास भी आयरन पावर है और हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम कैसे करोगी। लेकिन मुई उसे कहती है तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा और हमें मुकाबला जीत सकते, बस कुंफू की पावर पे यकीन रखो। और फिर सामने वाली टीम का लीड प्लेयर गोल करता है और मुई के पास भी वही पावर थी। जिस तरह से वो अपने बन को घुमाकर उसे गोल करती थी, उसी तरह वो इस फुटबॉल की पावर को भी रोककर आहिस्ता कर देती है
और उस बॉल को अपनी फिंगर पर ही घुमाने लगती है। इसके बाद वो इस बॉल में इतनी ज्यादा स्पीड दे देती है कि वो बॉल बहुत ज्यादा राउंड मारने लगती है और फिर वो बॉल को हवा में उछाल देती है। और फिर बारी आती है स्टीन लेग की, जो अपने पूरी फुल पावर से बॉल पर इतने जोर से किक करता है कि उस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर उस बॉल की स्पीड से उस ग्राउंड की घास उखड़ने लगती है। और जब गोल होता है तब उस गोल को उनका गोलकीपर भी नहीं रोक पाता और वो भी उस गोल के साथ उड़ जाता है। और इसी के साथ गोल्डन लेग की टीम इस फाइनल मैच को जीत जाती है। और दूसरी तरफ हंग की बात भी सभी लोगों को पता चल जाती है कि उसने उस पुराने मैच में गोल्डन लेग को उस मैच को हारने को कहा था, जिसमें गोल्डन लेग की टांग को तोड़ दिया था। और फिर वहाँ की गवर्नमेंट को ये भी पता चल गया था कि हंग अपनी टीम को नशीली दवाएं दिया करता था ताकि उसके प्लेयर्स मैच को कभी ना हारे। और इसी के लिए हंग को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। और यहाँ पर हर जगह स्टीन लेग काफी ज्यादा फेमस हो गया था और हर कोई उसी की तरह कुंग-फू के पावर को सीखना चाहता था। और फिर इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।